हर फैसले के लिए आदरणीय लालू प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही अधिकृत है। कोई गरीबों के आवाज को दबाएगा तो लालू प्रसाद यादव मरना पसंद करेगा, लेकिन अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगा। राजद ने आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। आपको बता दें ये बैठक बेहद ही अहम है। आपको बता दें ये बैठक पटना के मौर्या होटल में बुलाया गया है, जिसमें राष्ट्रीय जो कमेटी है उसके तमाम जो सदस्य हैं वो पहुंचने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें ये बैठक 2 बजे से बुलाई गई है। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव समेत तमाम जो राजद के नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से राष्ट्रीय जो कमेटी की जो बैठक बुलाई गई है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, इस बैठक में देखिए तमाम जो नेता हैं वो पहुंच गए हैं। और आपको बता दें इस बैठक में बेहद ही अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लालू प्रसाद यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो सर्टिफिकेट था वो मिलना है। इसके साथ ही राष्ट्रीय जो कार्यकारिणी की बैठक, इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जाएंगे। इससे पहले आपको बता दें जब इस बैठक हुई थी मौर्या होटल में, तो तेजस्वी यादव को अधिकृत किया गया था कि राष्ट्रीय जो जनता दल है इसकी जो निर्णय है वो लेने के लिए तेजस्वी यादव ही होंगे लालू प्रसाद यादव के बाद। और फिर एक बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, तो इसमें तेजस्वी यादव को भी बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है। और इस बैठक को लेकर देखिए हम बात करेंगे, तमाम जो नेता पहुंच रहे हैं। सर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ इसमें बैठक में लिए जा सकते हैं? राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक होगी, कल खुला अधिवेशन होगा और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पहली बार नहीं अनेकों बार देश के सम्मान को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं और पुनः उन्हें जो है ताजपोशी किया जाएगा। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय जनता दल के पिलर हैं। उन्होंने सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारा के लिए हमेशा जो है काम करते रहे हैं। माननीय लालू जी ने किसी पर अन्याय नहीं किया, लालू जी ने जुल्म नहीं किया, गरीबों को जुबान दिया, गरीबों को आवाज़ दिया और उन्होंने कहा कि हम किसी को दबाएंगे नहीं, लेकिन कोई गरीबों के आवाज़ को दबाएगा तो लालू प्रसाद यादव मरना पसंद करेगा, लेकिन अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगा। इससे पहले भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक मौर्या होटल में बुलाई गई थी। इससे पिछली बार तेजस्वी यादव को कई अहम जिम्मेवारी मिली थी। लालू प्रसाद यादव के बाद कोई फैसला लेने के लिए उन्हें अधिकृत किया गया था। क्या इस बार भी तेजस्वी यादव को बड़ा जिम्मेवारी मिल सकता है? कल खुला अधिवेशन है, उसमें जो है क्या जो है चर्चा राजनीतिक होगा, आर्थिक होगा, वैदेशिक होगा और पार्टी का होगा, खुलकर चर्चा होगी। किन प्रस्तावों को कुछ भी पास होंगे? कुछ प्रस्ताव होंगे? सब हर बार जो प्रस्ताव पारित होता है, राजनीतिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्ताव, वैदेशिक नीति का प्रस्ताव और जो सवाल करंट है उसका प्रस्ताव सब पारित होगा। लेकिन इस बैठक को लेकर बीजेपी जेडीयू के लोग कर रहे हैं कि जब लालू प्रसाद यादव जब से पार्टी बनी है तब से राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो फिर ड्रामा करने की क्या जरूरत है राजद को? ये ड्रामा कैसे हुआ? राष्ट्रीय नियम है कि नहीं? ये चुनाव आयोग में हम देंगे न कि वो ये ड्रामा कैसे हुआ कि हमको चुनाव कराना है, इसका रिपोर्ट देना है। तो यह तो हमारा पार्टी का जो संगठनात्मक सदस्यता अभियान की जो समाप्ति हुई है उसके बाद का ये काम है। बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है और तमाम जो मेंबर हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की वो पहुंचने शुरू हो गए हैं। देखिए इसी बंद कमरे में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है 2 बजे से। इस बैठक में लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो या राजद के तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस बैठक में पहुंचेंगे और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 2 बजे से
शुरू हो गई है। आपको बता दें इस बैठक को लेकर लगातार चर्चाएं भी हो रही है कि क्या इस बैठक में तेजस्वी यादव को बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है। क्या तेजस्वी यादव को जिस तरह से पिछली बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अधिकृत किया गया था कि लालू प्रसाद यादव के बाद वो कोई भी फैसला लेने के लिए जो वो हैं वो अधिकृत हैं, लेकिन उसके बाद अब फिर से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है और फिर से लालू प्रसाद यादव एक बार जो राजद के हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पुनः बनेंगे, उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके बाद देखिए अब किस तरह से जो मौर्य होटल में है तमाम राजद के नेता उनके पहुंचने शुरू हो गए हैं और 2 बजे से लालू प्रसाद यादव भी इस बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचेंगे। तेजस्वी यादव पहुंचेंगे, मीसा भारती पहुंचेंगी, राबड़ी देवी पहुंचेंगे, तमाम जो राजद के नेता हैं उस बैठक में पहुंचेंगे। शक्ति यादव हैं, शक्ति यादव से बात करेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, लेकिन बीजेपी के लोग कर रहे हैं कि ड्रामा करने की क्या जरूरत है, पहले से सब तय है। लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष, विरोधी दल का नेता तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक वर्तमान राजनीतिक परिवेश में बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कई अहम फैसले, कई अहम निर्णय सामयिक रूप से जो अपेक्षित होगा वो सब लिए जाएंगे। कल की बैठक राष्ट्रीय परिषद की होगी जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष की संपुष्टि होगी। एक ही नामांकन पत्र आए थे, एक तरह से निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन उसकी संपुष्टि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में होगा। लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में जो भूमिकाएं राष्ट्रीय जनता दल ने अभी तक अदा करते आई है और अपने मूल्यों को, अपने विचारों को, अपनी प्रतिबद्धताओं को हमने कभी रत्ती मात्र भी आदरणीय लालू प्रसाद जी ने पीछे नहीं छोड़ा और यही पहचान राष्ट्रीय जनता दल की है। भारतीय राजनीति में लालू प्रसाद की मौजूदगी भारतीय जनता पार्टी को खटकती है, क्योंकि उसको पता है भाजपा को कि आदरणीय लालू प्रसाद जी की भारतीय राजनीति में मौजूदगी उनके हर बहसीपन का करारा जवाब का एक हिस्सा है। तेजस्वी यादव को बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है क्योंकि इससे पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उनको जिम्मेवारी मिला है। हम लोगों ने पहले भी और आज भी इन बातों को कई बार कहा कि बड़े फैसले चाहे वो गठबंधन के हों, चाहे टिकट से संबंधित हों, हर फैसले के लिए आदरणीय लालू प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही अधिकृत हैं। पूरी पार्टी आदरणीय लालू प्रसाद जी में, आदरणीय तेजस्वी जी में आस्था व्यक्त करती है, क्योंकि वर्तमान विचार जो राजद के हैं वो संविधान प्रस्त है, जो राजद के विचार हैं वो लोकतंत्र प्रस्त है। तो लोकतंत्र के लोकतांत्रिक मूल्यों को, संवैधानिक ढांचाओं को, संविधान को हर परिस्थितियों में अक्षुण्ण बनाए रखना हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है। बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक राजद के द्वारा बुलाई गई है और तेजस्वी यादव को लेकर भी चर्चाएं हैं कि उन्हें बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है। इससे पहले भी लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अधिकृत किया था कि तेजस्वी यादव महागठबंधन से जुड़े हुए फैसले हो या पार्टी से जुड़े हुए फैसले हो, उसको लेकर अधिकृत है। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट ईयर। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।